नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद पूरी चुनावी राजनीति महाराष्ट्र के ऊपर आके अटक गई है। अब क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली और भी कई जगह चुनाव होने हैं अगले साल, और महाराष्ट्र और झारखंड के शायद इसी साल चुनाव होने हैं, तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक दलित परिवार के घर खाना पकाया। खाना बनाने का वीडियो उन्होंने सोमवार यानी आज एक्स पर शेयर किया। उन्होंने लिखा कि दलित किचन के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो में राहुल गांधी कहते नजर आ रहे हैं कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मुझे अजय तुकाराम संडे ने अपने घर बुलाकर किचन में हाथ बटाने का मौका दिया। हमने मिलकर हरबियाजी भाजी बनाई, इसे चने के साग की सब्जी भी कहा जाता है। साथ ही बैंगन की सब्जी और तुअर दाल बनाई। दलित क्या खाते हैं, कैसे पकाते हैं, कोई नहीं जानता। इसका सामाजिक और राजनीतिक महत्व क्या है, इसके बारे में हमने बात की। तो एक बार फिर राहुल गांधी महाराष्ट्र की राजनीति पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट मंगलवार यानी कल आएगा। एग्जिट पोल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। पीडीपी नेता जुहेब यूसुफ मीर ने कहा कि भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए पीडीपी एनसी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार है। सोमवार को पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने गठबंधन पर पार्टी का स्टैंड रखा। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि गठबंधन की बात केवल अटकल है। पीडीपी का सीनियर लीडरशिप सेकुलर फ्रंट का समर्थन पर तभी फैसला करेगा जब रिजल्ट आएगा। यह हमारा ऑफिशियल स्टैंड है। वहीं अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख और बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलता तब तक इंडिया ब्लॉक, पीडीपी और अन्य पार्टियां राज्य में सरकार नहीं बनाए लेकिन एकजुट रहे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की सड़कें जल्दी ठीक होगी। मैंने सड़कों की मरम्मत के लिए सीएम आतिशी को लेटर लिखा है। मुझे खुशी है कि हमारे विधायकों और नेताओं ने शहर की सभी सड़कों का निरीक्षण किया। केजरीवाल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी भी बगल में बैठी दिखी। उन्होंने कहा कि हमें केजरीवाल का लेटर मिला है। उसके तुरंत बाद पीडब्ल्यूडी ने सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। अभी 89 में से 74 सड़कों के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। बाकी 15 सड़कों के लिए टेंडर जारी करने की प्रक्रिया जारी है। 23 सितंबर को आतिशी ने सीएम का पदभार संभाला। केजरीवाल के लिए खाली कुर्सी छोड़ी हुई है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने 23 सितंबर को पदभार संभाला था। आतिशी ने सीएम ऑफिस में खाली कुर्सी भी छोड़ी है। आतिशी ने कहा कि जैसे राम के वनवास जाने के बाद भरत ने खड़ाऊ रखकर अयोध्या का सिंहासन संभाला, मैं भी उसी तरह सीएम की कुर्सी संभालूंगी। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु के करीबी व फाइनेंसर हेमंत सूद और आपके राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ रोड हैम्पटन होम्स स्थित घर पर आज सुबह ईडी ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि ईडी को कुछ विदेशी लेन देन मिले हैं जिनमें इनका नाम शामिल है। मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी ने अपने तोता मैना खुले छोड़ रखे हैं। वहीं नेताओं के घर ईडी की रेड की सूचना मिलने पर हैम्पटन होम्स के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने धरना लगा दिया। बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता यहां पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री को पता होना चाहिए कि हिमाचल भी संघीय ढांचे का हिस्सा है। हम केंद्र से भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि नड्डा को ये जानकारी होनी चाहिए कि केंद्र अगर मदद कर रहा है तो ये पैसा जनता से टैक्स के रूप में इकट्ठा होता है। ये उगाई सभी राज्यों की जनता से टैक्स के रूप में की जाती है और यही पैसा राज्य को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में दिया जाता है। जेपी नड्डा ने 3 दिन पहले हिमाचल के 2 दिवसीय दौरे के दौरान बिलासपुर में कहा था कि केंद्र अगर पैसा नहीं दे तो हिमाचल सरकार एक दिन भी नहीं चल सकती। हिमाचल के रेवेन्यू डेफिसिएंट ग्रांट मिलने पर ही यहाँ कर्मचारियों को सैलरी और पेंशनर को पेंशन दी जाती है। तो इसको पलटवार करते हुए सुक्खू ने कहा कि हम केंद्र से भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं।
वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को माइक्रो आरएनए की खोज और जीन रेगुलेशन में इनकी भूमिका के लिए फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार देने वाली संस्था ने आज इसकी घोषणा की है। स्वीडन के कारोलिंस्क इंस्टीट्यूट मेडिकल यूनिवर्सिटी की नोबेल असेंबली द्वारा मेडिकल के लिए विजेताओं का चयन किया जाता है और उन्हें 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन यानी 1.1 मिलियन डॉलर की पुरस्कार राशि दी जाती है, जो ये बहुत बड़ी राशि है। हर साल की तरह इस बार भी मेडिकल प्राइज नोबेल पुरस्कारों में पहला है। ये विज्ञान, साहित्य, मानवीय प्रयासों में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। बाकी 5 पुरस्कारों की घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी। स्वीडिश डायनामाइट इन्वेंटर और बिजनेसमैन अल्फ्रेड नोबल की वसीयत के अनुसार 1901 से ये पुरस्कार दिया जाता है। ये प्राइज विज्ञान, साहित्य और शांति में सफलताओं के लिए दिए जाते रहे। वहीं अर्थशास्त्र को इसमें बाद में जोड़ा गया है। जम्मू कश्मीर में अधिकतर एग्जिट पोल हंग असेंबली की संभावना जता रहे, जिससे राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन सकता है। इस स्थिति में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा चुने जाने वाले 5 सदस्य किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। इसी वजह से उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा 5 सदस्यों को मनोनीत करने के प्रस्ताव पर विवाद पैदा हो गया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस खुलकर इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए मनोनीत किए जाने वाले 5 सदस्यों के चुनाव को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इन सदस्यों का चुनाव विधानसभा की पहली बैठक से पहले होना है और उनके पास विश्वास मत में वोट डालने का अधिकार भी होगा। सूत्रों के अनुसार उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों में 1 महिला, 1 पीओके से आया शरणार्थी, 2 कश्मीरी विस्थापित और 1 अन्य सदस्य शामिल होगा। प्रत्येक श्रेणी के लिए 5-6 नाम भेजे गए हैं। इस प्रस्ताव पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुलकर विरोध जताया, क्योंकि इसे हंग असेंबली की स्थिति में किंग मेकर के रूप में देखा जा रहा है। और इसको आप किस तरह से इसको उचित मानते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।